ऐसे तुलसी दीप के बारे में जानेंगे जो आपके भाग्य को बदल सकता है। साथ ही आप सभी के यह भी प्रश्न आ रहे हैं कि कार्तिक माह में हम सभी ने जो दीपदान का नियम लिया है, अगर मासिक धर्म आ जाए तो कैसे करें, सूतक पातक की स्थिति अगर हो जाए तो हम कैसे, जो कार्तिक स्नान का हमने नियम ले रखा है या कोई भी सरल सा नियम आपने ले रखा है उसे पूर्ण कैसे करें, इस बारे में भी इस वीडियो में आपको जानकारी प्राप्त होगी। हम सभी जानते हैं इस कार्तिक माह में तुलसी पूजा का और माँ तुलसी के पूजन का सर्वश्रेष्ठ विधान कहा गया है। स्नान, ध्यान, दान, तप इत्यादि आप सभी करने का प्रयत्न करते होंगे। न कर पाने की स्थिति में आप सभी को कोशिश करनी है कि कम से कम आप सभी दीपदान जरूर से करें। दीपदान हम सभी जानते हैं, शास्त्रों में वर्णित है। तुलसी माँ के आगे नियमित रूप से कार्तिक माह में जो व्यक्ति स्नान ध्यान नहीं कर पाता है वह दीपदान करे। और साथ ही मैं हमेशा आप सभी को बताती हूँ, बेलपत्र वृक्ष, पीपल वृक्ष और साथ के साथ शमी वृक्ष और कदम वृक्ष, यह स्थान जो है, हालांकि कई स्थान कहे गए हैं, आकाशदीप की महत्वता कही गई है, अर्थात आकाश की तरफ जो है खुले आसमान के नीचे एक दीपक प्रज्वलित करना भी शास्त्र विधानों में पूर्ण रूप से लिखित है, वर्णित है। इनसे मनुष्य को अक्षय फलों की, अर्थात जिसका फल कभी खत्म नहीं होता, ऐसा वर्णन मिलता है। परंतु गुरुजी और अन्य गुरुदेव, जिसमें देवकी नंदन ठाकुर जी व अन्य गुरुजी, सभी जनों ने एक ऐसे तुलसी दीप की महत्वता बताई है, एक ऐसा विधान बताया है। वीडियो में करके दिखाऊंगी कैसे करना है, किस स्वरूप में करना है, जिससे कि श्री हरि विष्णु बहुत प्रसन्न होते हैं और धन धान्य खुशियों के भंडार भर देते हैं। आप कुछ भी नहीं कर सकते, कुछ खास नहीं कर पा रहे हैं, तो आप एकादशी, प्रदोष व्रत या जो है दिवाली के प्रथम दिन से जो 5 दिन होते हैं उसमें, या जो है कार्तिक माह के अंतिम दिनों में, जिसमें जो है विशेष 5 दिन कहे गए हैं, जो कार्तिक माह के अंतिम दिन होते हैं, पूर्णिमा तक के, कार्तिक पूर्णिमा के अंतिम दिन में आप सभी इन उपायों को कर सकते हैं। चाहे तो नियमित रूप से आजकल जो है जो विशेष दिन चल रहे हैं कार्तिक माह के, रोज भी कर सकते हैं, तो भी अत्यधिक सुखद फलों की प्राप्ति होगी। आप सभी यह भी बताते हुए चलो कि इस कार्तिक माह में रमा एकादशी, देव उठनी एकादशी या विशेष तिथियों में भी आप कर सकते हैं, इच्छा आपकी है। किसी भी कार्य को करने का एक नियम होता है, उसके तहत किया जाए तो ज़्यादा सुखद फलों की प्राप्ति होती है। तो आप इस उपाय को, इस नियम को रोज कर सकते हैं। श्री हरि विष्णु की असीम कृपा प्राप्त करने के लिए नियमित रूप से माँ तुलसी में दीपदान आप सभी करें, जलाभिषेक करें, सुबह जल चढ़ाएं और शाम को मात्र दीपक प्रज्वलित करें। दोनों समय जो है दीपदान करें, परंतु जल जो है एक ही दिन चढ़ाएं। इसमें आप सभी के प्रश्न मुझे मिल रहे हैं, जिसमें आप सभी कह रहे हैं कि हमने कार्तिक स्नान, ध्यान, दीपदान का महत्व और यह सारे वर्णन सुने हैं, परंतु मासिक धर्म आ जाए तो कैसे करें। तो देखिए, मासिक धर्म में तो आप सभी मानसिक रूप से, नियमित रूप से सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जैसे स्नान कर रहे थे उसी विधान से करेंगे। अगर स्नान के जल में आप जो चूर्ण इत्यादि डालते हैं, आंवले का चूर्ण, काला जो है तिल डालते हैं, कई लोग गंगा जल मिश्रित या तुलसी की लकड़ी से घुमाकर स्नान करते हैं, वह ना करते हुए सामान्य जल से स्नान करें। ये मासिक धर्म में यह चीज़ें वर्जित मानी गई है। तो इन नियमों के साथ आप सभी अपनी पूजन पाठ को परिपूर्ण करें, इस बात का ध्यान रखें। स्नान आप सही समय पर करेंगे, यह नहीं कि अभी मासिक धर्म है तो मैं फ्री हूँ, पूर्ण नींद निकालूं, ऐसा नहीं है। यह दिन जप तप ध्यान के कहे गए हैं और तप की मुद्रा में आप तब भी हैं जब आपको मासिक धर्म है। तो आप सभी मासिक धर्म में भी नियमित रूप से जैसे कार्तिक स्नान लेते थे वैसे ही आप सभी लेंगे। प्रभु स्मरण करेंगे, ध्यान मंत्र जाप करेंगे, मानसिक पूजा करेंगे। आपके निमित्त जो पूजा है, आपके घर के कोई भी सदस्य, जैसे आपके पति, आपके बच्चे या कोई आस पड़ोस में कोई महिलाएं हैं जो आपकी मदद कर दे इन 3 दिनों में, तो वह जो है आपके निमित्त, आपने जहाँ पर दीपदान के लिए कह रखा है कि मैं संकल्प के तहत दीपदान करूंगी, तो वहाँ पर आपके निमित्त दीपदान कर दे तो अति श्रेष्ठ होगा। किसी कारण से आप घर पर भोग इत्यादि भी उनके हाथ से लगवा सकते हैं, परंतु आपके ऐसा नहीं है संभव कि नहीं हो पाता है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर आप दिवाली के इन 5 दिनों में फ्री हो जाते हैं तो तुलसी माँ की परिक्रमा का नियम परिपूर्ण रूप से आप उन दिनों पूर्ण कर सकते हैं। अन्य दिनों से ज़्यादा, अर्थात उन दिनों के नाम का भी आप परिक्रमा करें, उन दिनों के नाम का दीपदान भी आप सभी जब फ्री हो जाए। इस दिवाली के जो 5 दिवसीय त्यौहार आ रहे हैं ना, धनतेरस से
भाई दूज तक का, उस बीच में आप कर सकती हैं। या जो है भीष्म पंचक नाम से जो अंतिम दिन होते हैं कार्तिक पूर्णिमा तक के अंतिम 5 दिन, उन दिनों में भी आप सभी उन नियमों को परिपूर्ण कर लेंगे। आप नियमित कथा सुन सकते हैं, देव पुस्तक इत्यादि को हाथ न लगाएं, परंतु आप मासिक धर्म में श्रवण इत्यादि कर सकते हैं। पूर्ण फल आपको प्राप्त होगा। नियम आप पूर्ण रूप से करें जैसे पहले करते आ रहे थे, परिपूर्ण फलों की आपको प्राप्ति होगी। इस तरह से आप मासिक धर्म में जो है कार्तिक माह के संपूर्ण नियमों का पालन कर सकते हैं। अब जान लेते हैं एक विशेष तुलसी दीप का। जैसे कि हम सभी जानते हैं, मैं हमेशा कहती हूँ, इस महीने तुलसी माँ की जड़ हो, तुलसी माँ की मिट्टी हो, तुलसी माँ का तना हो या तुलसी माँ का कोई भी चीज़ हो, मंजरी हो, वह सभी अमृत के तुल्य कही गई है। इस महीने तुलसी की लकड़ी को पूर्ण रूप से एक ऐसे दीपक के बारे में सभी जो है गुरुजन कहते हैं जो कि भाग्य को बदलने वाला होता है, वह है तुलसी दीप, अर्थात तुलसी की लकड़ी को तोड़ लेना। आप चाहें तो तुलसी की लकड़ी को 2 की संख्या में दीपक बनाकर प्रयोग में ले सकते हैं, चाहे तो तुलसी की लकड़ी की 7 डंडियाँ प्रयोग में लें, चाहे तो एक ही तुलसी की लकड़ी की डंडी में प्रयोग में लें, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तुलसी की लकड़ी को पूर्ण रूप से आप किसी भी सूती धागे से भी बांध सकते हैं। आप सभी कच्चे सूत के साथ साथ रुई में भी लपेटकर घी में डुबाकर श्री हरि विष्णु के कोई सरल से मंत्र का स्मरण करते हुए तुलसी की लकड़ी को तोड़ने का कोई दोष नहीं है, किसी तरह की जो है बाधा नहीं है। आप किसी भी तुलसी की लकड़ी को तोड़ सकते हैं। तोड़कर नियमित रूप से आप श्री हरि विष्णु के मंदिर में जाकर या घर के ही मंदिर में नियमित रूप से, आप कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं श्री हरि विष्णु की प्रसन्नता के लिए, आप विशेष स्थानों पर दीपदान नहीं कर पा रहे हैं, आप स्नान ध्यान नहीं कर पा रहे हैं, कोई मंत्र जाप जब तक नहीं कर पा रहे हैं, कोई बात नहीं। आप एक तुलसी दीप के विधान को नियमित रूप से बनाकर देखिए, जीवन में बदलाव आएगा, कष्ट मिटेंगे और दुख दरिद्रता का तत्काल नाश होगा। जीवन में सब कार्य बनने आरंभ हो जाएंगे। उपाय सरल है, कार्य सरल है, परंतु तुलसी पूजन, तुलसी माँ में दीपदान, तुलसी माँ की विशेष सेवा अर्चना इस महीने भाग्य को प्रबल बदलने और प्रबल करने वाली और भाग्य को बदलने वाली होती है। मैंने इससे पहले ही तुलसी पूजा का विशेष रूप से कैसे नियम लें, किस विधि से करें, इसका वीडियो आप सभी को दिया है। कृपया वह वीडियो देखिए और अपना जीवन सार्थक करें। इस महीने आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं तो सरलतम विधि से तुलसी माँ का विशेष पूजन अर्चन सेवा करें। भाग्य बदलते, समय बदलते देर नहीं लगेगी। कार्तिक माह महत्व सुने, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। आपके यहाँ अगर आपने विशेष तौर पर कुछ भी नहीं कर रखा है, शालिग्राम जी महाराज का पूजन नहीं कर पाते हैं, भगवान श्री कृष्ण का विशेष पूजन अर्चन नहीं कर पाते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। दीपदान करने का प्रयत्न करें। आकाश, खुले आकाश के नीचे दीपक लगाने की महत्वता कही गई है, किसी दुर्गम स्थान पर दीपक लगाने की महत्वता, और मैं हमेशा उन वृक्ष, देव वृक्ष जो आपको बताती हूँ, उन स्थानों पर दीपदान करने की महत्वता कही गई है। करने का प्रयत्न करें। न कर पाए तो सरलतम तरीके से घर के दरवाजे पर दीपक लगाएं, माँ तुलसी में दीपदान करें और साधारण सरल तरीके से घर के मंदिर में दीपक करें। इससे पितृ भी तृप्त होते हैं। आपके द्वारा किया गया कोई भी कार्य आपके पितरों की तृप्ति के साथ साथ आपके घर के सभी सदस्यों को सब सुख प्रदान करने में सहायक होता है। कर देखिएगा, भाग्य प्रबल होगा, दुख दरिद्रता का नाश होगा। इससे पहले वीडियो दिया गया है जिसमें नियमित 5 दीपक का उपाय कौन सी दिशा में करना है, किस स्वरूप में करना है, उसकी पूरी जानकारी दी गई है। देखिए।